जामिया डिस्टेंस, DU-SOL और इग्नू, तीनों में से क्या बेटर है आपके लिए, तीनों का कंपैरिजन हम करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं भाई लिस्ट ऑफ कोर्सेज की। देखिए, लिस्ट ऑफ कोर्सेज में इग्नू सबसे आगे है। इग्नू के अंदर आपको हर तरीके का प्रोग्राम मिल जाएगा, BA से लेके BCom तक, BSc से लेके MSc तक, BCA से लेके MCA तक, BA ऑनर्स से लेके MA के कई सारे कोर्सेज इग्नू के अंदर आपको हर तरीके के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। वहीं अगर DU-SOL की बात करें तो इसमें प्रोग्राम लिमिटेड हैं। ग्रेजुएशन में कुछ BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BBA वगैरह हैं। PG के अंदर MBA, MA, MCom लाइब्रेरी कोर्सेज हैं। वहीं जामिया की अगर बात करें तो जामिया में प्रोग्राम और ज़्यादा लिमिटेड हैं। खासतौर पर UG लेवल पर केवल 3-4 प्रोग्राम हैं। BA, BCom, BBA और BSc एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है। PG लेवल पर यहाँ MBA है, MA के कई सारे प्रोग्राम हैं, MCom है और B.Ed वगैरह है जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जिसमें एडमिशन होते हैं। तो पहले तो आप ये समझें कि जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो प्रोग्राम किस किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, फिर कंपैरिजन की बात आपके लिए आएगी। दूसरा हमारा तरीका है एडमिशन का प्रोसेस। देखिए, इग्नू का सबसे आसान एडमिशन का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, फीस भरनी होती है, उसके कुछ समय के बाद जो आपका एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाता है। सिमिलर सा प्रोसेस SOL के अंदर भी है, फॉर्म भरो, फीस भरो, उसके कुछ समय के बाद एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। SOL में मास्टर्स लेवल में कट ऑफ बनती है, उसके थ्रू एडमिशन होते हैं। हर किसी का एडमिशन SOL में मास्टर्स लेवल पर नहीं होगा। वहीं इग्नू में UG हो या PG हो सभी बच्चों का एडमिशन हो जाता है। जामिया के अंदर भी UG हो या PG हो सभी बच्चों का एडमिशन हो जाता है, एक्सेप्ट MBA और B.Ed जैसे कोर्स। ठीक है, तो SOL PG लेवल पर एडमिशन देने में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू इग्नू या जामिया, जहाँ पर तो आसानी से एडमिशन हो ही जाता है। लेकिन जामिया का जो एडमिशन का प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाए जाते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कैंपस में जाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट तो नहीं, लेकिन एज कम्पेयर टू इग्नू और SOL जामिया में डॉक्यूमेंट थोड़े से ज़्यादा चाहिए होते हैं। इग्नू में माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, SOL में भी UG लेवल पर नहीं होती, लेकिन जामिया में माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो कुछ डॉक्यूमेंट जामिया में थोड़े से ज़्यादा हैं, हालांकि थोड़ी सी भाग दौड़ी करनी पड़ती है, एडमिशन वहाँ पर भी हो जाता है। ये बात पहले आप समझें। इसके अलावा सवाल आता है 3 ईयर और 4 ईयर वाला। जो लेटेस्ट NEP की स्कीम है UG लेवल पर 3 साल करो या 4 साल करो, वो केवल इग्नू और DU-SOL में है। और DU-SOL में ये स्कीम बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन जामिया में अभी तक NEP इंट्रोड्यूस ठीक से हुआ नहीं है। ग्रेजुएशन 3 साल की है तो 3 साल की ही है, वहाँ 4 साल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात हमारी ये है OL और ODL मोड। देखिए, SOL के जितने भी प्रोग्राम हैं वो केवल ODL डिस्टेंस मोड में ऑफर किए जाते हैं। वहीं जामिया में कुछ प्रोग्राम OL मोड में भी ऑफर करे जाते हैं, जहाँ पर आपके एग्जाम्स वगैरह जो हैं ऑनलाइन मोड में करवाए जाएंगे। इग्नू के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो OL मोड में करवाए जाते हैं, लेकिन इग्नू में जो एग्जाम्स हैं वो आपके एग्जाम सेंटर में ही होते हैं, चाहे इग्नू में आप ODL मोड में एडमिशन ले रहे हो या OL मोड में एडमिशन ले रहे हो। इसके अलावा हैंड रिटन असाइनमेंट, इग्नू और जामिया दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में अपार्ट फ्रॉम थ्योरी एग्जाम हैंड रिटन असाइनमेंट भी होते हैं, जो कि एक क्रूशियल पार्ट है आपके इवेल्यूशन सिस्टम का। वहीं SOL में अपार्ट फ्रॉम थ्योरी एग्जाम हैंड रिटन असाइनमेंट नहीं होते, बल्कि SOL में एक ऑनलाइन MCQ बेस्ड असेसमेंट ज़रूर होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सूटेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव या कंप्लेन ग्रीवेंस सिस्टम, किसका ज़्यादा सबसे अच्छा है। इसमें मैं प्रायोरिटी दूंगा इग्नू को। इग्नू का थोड़ा सा ग्रीवेंस सिस्टम सबसे अच्छा है। दूसरी बात यह है कि इग्नू के जो सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री फैले हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर हमारी बारी आती है SOL की। SOL का ग्रीवेंस सिस्टम एज कम्पेयर टू इग्नू उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, हालांकि SOL ने रिसेंटली अपना ग्रीवेंस पोर्टल लॉन्च किया है, रिसेंटली तो नहीं, 1-1.5 साल हो गया, बट लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। इग्नू के कंपैरिजन में तो SOL का ग्रीवेंस सिस्टम बहुत हल्का है। और तीसरे नंबर पर जामिया डिस्टेंस आ जाता है। इसका ग्रीवेंस सिस्टम से ऊपर वाला बचा है, बहुत ख़राब है। जो रियलिटी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जामिया में बच्चे भटकते रहते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, कुछ ठीक से इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती। तो सोच समझ के आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको जामिया डिस्टेंस में जाना है, इग्नू में जाना है या SOL में जाना है। अगेन कुछ कोर्सेज अगेन ऐसे हैं जो SOL में नहीं है, बच्चा इग्नू या जामिया की तरफ भागता है। जैसे कि MA इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आती है बच्चे की तरफ से, या सोशोलॉजी की रिक्वायरमेंट आती है, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। वहीं UG लेवल पर अगर आप BBA करना चाहते हो तो भाई SOL में जाना चाह रहे हो तो मैथमेटिक्स ज़रूरी है। वहीं इग्नू या जामिया में भी BBA ऑफर किया जा रहा है, वहाँ पर मैथमेटिक्स ज़रूरी नहीं है। तो इन चीज़ों का भी आप सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखना है। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल क्या है। अगर देखिए आप फ्री स्टूडेंट हो, आप फिलहाल कुछ कर नहीं रहे हो अपने ग्रेजुएशन के साथ, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप SOL का रुख कीजिए। वहाँ पर पढ़ाई का थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा रहता है,
तो पढ़ाई करोगे तो नॉलेज आपकी इंप्रूव होगी। इग्नू और जामिया का क्या है, एडमिशन लेके बच्चे भूल जाते हैं कब एग्जाम है कब क्या है, थोड़ा सा वहाँ पे कैजुअलिटी है बच्चों के अंदर, लेकिन एसओएल के अंदर थोड़ा सा सीरियसनेस मुझे ऐसा लगता है। तो आई विल रिकमेंड एसओएल अगर आप तीनों में से चूज़ कर रहे हो कि आपको क्या चूज़ करना है। बाकी आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो उस कंडीशन में सिर्फ इस माइंडसेट से मत चलना कि यार इग्नू में तो असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, इस माइंडसेट से मत चलना। असाइनमेंट ईजी होता है बनाने में भाई, एडमिशन के बाद इग्नू में 1 साल बाद एग्जाम होता है। हाँ, इस बात को भी समझ लो। एसओएल में सेमेस्टर सिस्टम है, जामिया के मास्टर्स कोर्सेज में सेमेस्टर सिस्टम है, यूजी में एनुअल है। इग्नू में एनुअल सिस्टम ही चलता है मोरली, ज़्यादातर केसेज में, कुछ एक आधा प्रोग्राम में सेमेस्टर मोड है। तो आप अगर इग्नू में एडमिशन ले रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। हालांकि अगर आप सेमेस्टर वाइज को मैनेज कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर एसओएल, इट्स अप टू यू। ठीक है। बाकी अगेन जो इग्नू में एनुअल सिस्टम चलता है, साल भर का टाइम होता है असाइनमेंट बनाने के लिए। हफ्ते में 1 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे या 2 क्वेश्चन भी, तब भी आपका काम आराम से हो जाएगा। तो असाइनमेंट को देख के घबराना नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, काफ़ी ईजी चीज़ें वो होती हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा कुछ बच्चे ये कहते हैं कि जानबूझकर फेल करा जाता है। देखो यार, इसके संदर्भ में मैं ये बात कहूँगा आप लोगों से, इग्नू हो, एसओएल हो या जामिया हो, हर यूनिवर्सिटी में माइनस पॉइंट है। जो आप इवोल्यूशन की बात करते हो कि पेपर ठीक से चेक नहीं हो रहा है, तो वो हर यूनिवर्सिटी में, वो आपको हर जगह फेस करने को मिलेगी। इसमें नंबर 1 पर मैं इग्नू को रखता हूँ कि हाँ, इग्नू में ऐसा होता है। जामिया के बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बच्चे वहाँ पे फेल होते हैं पास होते हैं, बट फिर भी बच्चे निकल जाते हैं। एसओएल में भी इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट कई बार एसओएल के बच्चे ये चीज़ फेस करते हैं कि वो असेसमेंट देकर आते हैं, उनको एब्सेंट लगा दिया, एग्ज़ाम देकर आते हैं एब्सेंट लगा दिया। प्रॉब्लम बिल्कुल एसओएल के अंदर भी है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा। और जामिया के अंदर क्या चल रहा है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। हाँ, जामिया का ये एक चीज़ मैंने देखा है, रिजल्ट निकालने में काफ़ी लेट वो कर देते हैं, एग्ज़ाम करवाने में कई बार लेट कर देते हैं, क्योंकि जो टाइम टेबल होता है वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें भी हैं जो आपको समझनी है। ठीक है जी, इतना ही हम तीनों यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन इस वीडियो में कर सकते थे। आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। कौन सी यूनिवर्सिटी में आप इनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।